डिटरमाइन मैसिव एक्शन। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि सक्सेस का एक ही रास्ता है और सारी किताबें, वीडियोस, सेमिनार, कोचिंग टिप्स हमको इसी चीज के लिए तैयार कर रही है कि मैं और आप मैसिव एक्शन लेते रहें, बार बार, हर बार। तो मैसिव एक्शन का मतलब क्या है, इसको पहले अच्छे से डिफाइन करते हैं। मैसिव एक्शन के दो पार्ट हैं। पहला, ऑनरशिप, अपने सपने और गोल्स को हासिल करने की पूरी पूरी जिम्मेदारी लेना। मतलब ये मान लेना, जान लेना कि जो भी करना है आपको ही करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो साथ ही साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स पर एक्सक्यूजेस और फेलियर की ऑनरशिप और इनको दूर करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। और दूसरा पॉइंट है मैसिव, हर वो काम पूरी तरह से करना जो गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी है। ऐसे एक्शन लेना जो आपके हिसाब से 110% होंगे, मतलब होशियारी और हरकत में बैलेंस होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किताब लिखना चाहते हो तो आप दिन भर बैठकर रिसर्च नहीं कर सकते और ना ही बिना रिसर्च के लिख सकते हो। हर किसी को अंदर ही अंदर पता होता है कि वो 110% एक्शन ले रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हर दिन 2 घंटे नहीं लिख रहा तो मैं कभी भी हाई डेंसिटी और हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं बना पाऊंगा। हर दिन 2 नहीं बल्कि 3 घंटे लिखना मेरे लिए मैसिव एक्शन होगा, जिससे मैं हमेशा डेडलाइन से आगे चलूं और नई स्क्रिप्ट और आइडियाज पर फोकस और एक्सपेरिमेंट कर सकूं। मैसिव एक्शन की सबसे बढ़िया बात है कि इसे कभी भी आम जनता नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंटली मैसिव एक्शन ले रहे हो तो अपने आप कंपटीशन कम हो जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए मैसिव एक्शन क्या है। इसे कैसे पता चले कि मैसिव एक्शन ले रहे हैं कि नहीं। जब हम मैसिव एक्शन लेते हैं तब कुछ साइंस दिखते हैं। पहला, हम अपने आप से हर मौके पर ना केवल ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं बल्कि ज्यादा करने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब हम कॉन्शियसली अपना पर्सनल स्टैंडर्ड्स बढ़ा रहे होते हैं। और दूसरी चीज, अगर हम लगातार मैसिव एक्शन ले रहे हैं तो हमारा नॉलेज, अवेयरनेस, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी में कुछ ना कुछ, इनफैक्ट सब कुछ बढ़ रहा होगा। जब आप मैसिव एक्शन लेते हो तो फैक्टर्स क्लियर दिखते हैं, आप अपनी कैपेसिटी से बड़ा सोचते हो और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि आप बड़े एक्शन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी जब पहली बार मुंबई आए तो किसी ने बोला, यार तुम किराने की दुकान जमा लो, किराने की दुकान जमा लो। धीरू भाई कहते हैं कि भाई काम तो वही करेंगे जिसमें ग्रोथ हो। फिर एक ही हफ्तों में उन्होंने ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया और मार्केट में जाकर पहले दिन ही ऑर्डर्स ले आए। मैसिव एक्शन का मतलब है कि हम अपने सबसे जरूरी चीजों पर फोकस तरीके से कंसिस्टेंटली काम कर सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए। अगर ये बात इतनी सिंपल है तो आम आदमी, इंक्लूडिंग मैं और आप, ऐसे क्यों नहीं कर पाते? आमतौर पर 3 तरह की सोच हम सबको रोकती है। मैं सबसे कॉमन पॉइंट से शुरू करता हूँ। पहला, प्राइस ऑफ सक्सेस। कई सारे लोग कमिटमेंट करते समय या गोल बनाते समय ये नहीं सोच पाते कि उन्हें कितनी सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा। बहुत करना पड़ेगा। एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हमारे दिमाग में किसी कारण से बैठ गया है कि इस शरीर और दिमाग को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी। कई लोग कठिन क्वेश्चन या प्रॉब्लम देखकर उसमें दिमाग नहीं लगाते, लेकिन असल में इसका उलट है। बॉडी और माइंड एफर्ट लगाने से बनते हैं और तेज होते हैं। जब ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी तब आप बड़े एफर्ट और ज्यादा काम करने में हिचकोगे नहीं। आप किसी भी सफल आदमी का नाम ले लो, ये लोग दिल और जान लगाकर बहुत काम करते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसलिए आप भी खुशी खुशी अपने गोल्स की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। इसी चीज को 100x रूल में डिटेल में बताया गया है। दूसरा रीजन है सेंस ऑफ अर्जेंसी। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो ये आदत अपनी कब्र तक लेकर जाते हैं। जब तक कोई चीज गले ना अटक जाए तब तक पानी नहीं पीते। अगर हमारे साथ भी ऐसा है तो हम बिजी तो रहेंगे लेकिन कभी भी काम की चीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि काम टालने की आदत बंद कर दीजिए और जो भी करिए उसे मंजिल तक पहुंचाइए। तभी आपके पास ग्रो करने का टाइम स्पेस और माइंड स्पेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए डेली ग्रेटिट्यूड्स रीडिंग, एक्सरसाइजिंग बहुत काम आती है। लेकिन अगर आपके डेली के काम बाकी हैं तो कभी भी लॉन्ग टर्म हैबिट्स के लिए समय नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए आपकी जो भी ड्यूटी है, जो भी काम है, उसे अर्जेंसी के साथ पूरा करो। तभी आपको कॉन्फिडेंस, समय और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तीसरा रीजन है कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई कमिटमेंट का मतलब नहीं जानता, लेकिन कभी किसी ने समय निकालकर कमिटमेंट किया भी नहीं है। अगर कमिटमेंट स्थिर नहीं है तो मुसीबत आते ही आप हिल जाओगे, एक चीज छोड़कर दूसरे में लग जाओगे और अलार्म बजता रहेगा, आप कभी उठोगे नहीं। विल स्मिथ जैसे लोग तो छोटी से छोटी चीज में कमिट कर सकते हैं।
वो कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ ट्रेडमिल पर चलते हो तो दो चीजें होंगी, या तो आप पहले उतरोगे या मैं ट्रेडमिल पर मर जाऊंगा। इसे पता चलता है कि विल स्मिथ ने अपनी लाइफ में कितना मैसिव एक्शन लिया होगा। कमिटमेंट एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे या तो आप पूरा करते हो और आपको पैसे मिलते हैं, या फिर आप लीगल फाइनेंशियल खामियाजा भुगतते हो। सबसे अच्छा तरीका होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए बना ले कि फलाना चीज हासिल करने के लिए मैं एबीसी हरकतें करूंगा और XYZ छोड़ दूंगा। मतलब अपनी कमिटमेंट को डेली एक्शंस में कन्वर्ट कर दीजिए और चेक करते रहिए कि आप सही एक्शन ले रहे हैं या नहीं। इसका सबसे कारगर तरीका है कि जरूरी एक्शन या हरकत को हैबिट्स या रिचुअल में बदल दीजिए और अपना पूरा दिन इन्हीं हैबिट्स और रिचुअल के चारों तरफ घुमाते रहिए। दोस्तों, जो भी चीज आपको मैसिव एक्शन लेने से रोक रही है, और मैसिव एक्शन कोई न्यू थ्योरी नहीं है, लेकिन हमको शायद ही यह बचपन में किसी ने सिखाया हो। मैसिव एक्शन पर और वीडियो देखने के लिए मैसिव यस कमेंट कीजिए और हो सके तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल नहीं भूलना।